ड्राइवर साहब 2426। तारा, हिम्मत रखो, माँ तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाती है। तारा, तारा, उठो, तारा, बचाओ। मिस्टर अर्जुन, आप उस औरत को ढूंढ रहे हैं जिसने आपकी जान बचाई थी। पूरी अवंतिका छान मारी है, लेकिन वह नहीं मिली। कितनी ही लड़कियां आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपने सबको नकार दिया। दादाजी थोड़े बेचैन हो रहे हैं। व्यक्ति नहीं मिला तो सब बेकार है। छह साल पहले की बात, क्या पता चला? शरारती लड़का दिन भर बाहर घूमता रहता है। कब लाओगे अपनी पोते की पत्नी को? प्रिया के परिवार की बेटी से तुम्हारी सगाई है न? वक्त निकाल कर मिल लो। दादाजी, मैंने कहा था, मैं तो बस उसी से शादी करूंगा जिसने 6 साल पहले मेरी जान बचाई। दिन भर सपने देखता रहता है, वो इंसान है ही नहीं। मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। गाड़ी रोको। दुर्लभ रक्त समूह ब्लड बैंक में भी नहीं है। आगे का इलाज कम से कम 10 लाख से ज्यादा का खर्चा आएगा। बच्चे के पिता कहाँ हैं? बच्चे का यह दुर्लभ रक्त समूह ज्यादातर पिता से ही मिला होगा। तारा, माँ कहाँ से ढूंढे तेरे पिताजी को? अभी तो पैसे जुटाने ही पड़ेंगे। हाँ, एक पेंटिंग भी है जो बेची जा सकती है। रुको माँ, जल्द ही इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे। जांच करो, जांच करो, रोज जांच करो। बीमारी नहीं है तो भी बीमारी ढूंढ लाएंगे। अरे दादाजी, यह नियमित जांच है। तुम्हारे पास यह समय है, एक पत्नी ढूंढो। जल्दी से मुझे पोती का बच्चा दे दो। दादाजी बिल्कुल बच्चे हो गए हैं। विक्रम के परिवार के सदस्य एक बार आइए। आ रहा हूँ। दादाजी, आप इधर उधर न भागें। चुपके से न खाएं। मैं तो जरूर घूमने जाऊंगा। यह छोटी बच्ची कितनी सुंदर है। दिखती भी है अर्जुन की छोटी उम्र की तरह। मिस्टर अर्जुन, दादाजी का शरीर कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस ये शुगर लगातार बढ़ रही है। आगे से मीठा खाना ध्यान से कम करना होगा। मैं समझ गया, धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। मिस्टर अर्जुन, मैं वापस जाकर नौकरों को बता दूंगा। हाँ, तुम व्यवस्था करो। बच्ची एक बार जाग चुकी है। मनोदशा बहुत अस्थिर है। परिवार के सदस्य दूर न जाएं तो बेहतर है। तारा के जागने के बाद जाएंगे। माफ करें, मैं आपका इलाज कर दूंगी। कोई बात नहीं। क्षमा चाहती हूँ।
वापस जाकर किचन को बताओ। वह है। यह तितली बहुत अच्छी पेंटिंग है। दादाजी, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यह कैंडी तुम्हारे मीठे मुंह के लिए रख लो। यह मेरी माँ है। वह क्या हुआ मिस्टर अर्जुन? कुछ नहीं, चलो दादाजी के पास चलते हैं। यह मेरी माँ है। छोटी बच्ची, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्ची बहुत दुखी है। उसकी माँ इलाज के पैसे जुटाने गई है। बच्ची के पिता का भी पता नहीं कहाँ है। छोटी बच्ची, यह पेंटिंग दादाजी को बेच दोगी? नर्स, इस बच्ची का सारा खर्चा मेरे नाम लिख दो। माँ, इस बच्चे का सारा खर्च मेरे नाम लिख दो। माँ। तारा, ठीक हो? यही है तारा की माँ, बहुत सुंदर है। या काश यह मेरी पोते की पत्नी होती। यह महाशय, आप कौन हैं? मिस प्रिया। यह मिस्टर विक्रम तारा की पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। या मिस्टर विक्रम, मैं जानती हूँ यह आपकी अच्छी नीयत है, लेकिन यह पैसा हम नहीं ले सकते। आपको तारा पसंद है। अगर आप उसे अक्सर मिलने आते रहें तो भी मैं आभारी रहूंगी। यह बच्ची की पेंटिंग की कीमत है, मुझे नहीं चाहिए। या मैंने गलत नहीं देखा था। आपको तारा पसंद है। यह पेंटिंग मैं आपको मुफ्त में देने को तैयार हूँ। आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? आप रख लीजिए। जो चीज दे दी उसे वापस कैसे ले सकते हैं? नहीं चाहिए, फेंक दो। मिस्टर विक्रम, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम माम बेटी इसका बदला नहीं चुका सकते। अरे बच्चे, ऐसे ही घुटने टेक दिए। अरे यार, शुक्रिया की बात छोड़ो, बस बच्ची को मेरे पास अक्सर भेज दिया करो। जी। तारा के इलाज में लंबा समय लगेगा और उसका ब्लड ग्रुप बहुत खास है, दुर्लभ रक्त समूह है। भविष्य में अगर खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी तो उपयुक्त खून ढूंढना मुश्किल होगा। दुर्लभ रक्त समूह? अर्जुन का भी दुर्लभ रक्त समूह है। दुनिया में इतना संयोग कहाँ होता है क्या? चिंता मत करो, खून की बात कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। बच्चे पर भाग्य की कृपा रहेगी। यह बच्ची 5 साल की हो गई होगी। नहीं, 8 साल की होने को है। तारा इतनी छोटी है, बाहर रहते हुए सावधानी बरतनी ही अच्छी है। तुम कह रहे हो दादाजी अंदर चले गए? जी हाँ मिस्टर अर्जुन, और मुझे पता चला है कि मालिक ने 10 लाख में एक पेंटिंग खरीदी है। उन्हें अब कला का शौक चढ़ गया है। किस मास्टर की पेंटिंग है? एक बच्चे की है। दादाजी, आप कहाँ गए थे? मैंने यह भी सुना कि आपको किसी ने ठग लिया। मिस्टर अर्जुन, दादाजी का भी शायद अच्छा इरादा था। अच्छा इरादा? एक बच्चे की बनाई पेंटिंग। आप कह रहे हैं कि वह 10 लाख की है। कल अखबारों की सुर्खियां लिखेंगी, गो एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष के दादाजी बुढ़ापे में भ्रमित हो गए, बच्चों की बनाई पेंटिंग पर भारी रकम उड़ा दी। बकवास, इस पेंटिंग में बहुत जान है। तुम्हारी कोई बेटी ही नहीं है, तुम क्या समझोगे? नहीं, यह पैसा मैं नहीं ले सकती। मुझे इसे वापस करना है। मिस प्रिया, मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ, वो जो अभी थे वो सबसे अमीर अर्जुन के दादाजी हैं। पैसे की कोई कमी नहीं। ये पैसा आप अपने पास रख सकती हैं। तारा का इलाज जरूरी है। या पहले ये जरूरी काम तो पूरा हो जाए, पैसे बाद में धीरे धीरे चुका देना। तो फिर पहले धीरे धीरे पेंटिंग बेचनी होगी, फिर धीरे धीरे चुकाना होगा। दादाजी, 10 लाख तो छोटी रकम है। मैं तो बस चिंतित था कि कहीं आपको किसी ने ठग तो नहीं लिया।
तुम जाओ, मुझे एक परपोती नहीं दे सकते तो मुझसे बात मत करो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आप मुझे वह पेंटिंग तो दिखाइए। तो कम से कम मुझे देखने तो दो कि वो पेंटिंग कैसी है। अगर तूने खराब कर दी तो फ्रेम हो जाने के बाद दिखाऊंगा। हर दिन तेरी चिंता में घुला रहता हूँ। कोई बात नहीं, घर में इधर उधर मत घुमा कर जल्दी से शादी कर लो और इस छोटी सी बच्ची जैसी एक प्यारी सी परपोती पैदा करो। दादाजी, मैंने अभी तक ढूंढा ही नहीं है। बेटा, दादाजी को पता है तेरा दिल टूटा है, पर इतना वक्त बीत गया है, हमें तो आगे बढ़ जाना चाहिए। दादाजी, वो नहीं है। नहीं है तो नहीं, दुनिया में अच्छी लड़कियां बहुत हैं। मुझे कुछ काम निपटाना है। अरे जल्दी से मेरी परपोती पैदा करो। उसे ढूंढ पाए? मिस्टर अर्जुन, कब्रिस्तान के आसपास के सारे कैमरे भारी बारिश से खराब हो गए हैं। आप सोचिए, कोई और सुराग है क्या? मिस्टर अर्जुन, मुझे अभी फोन आया था। मालिक और मालकिन कार एक्सीडेंट में है। वो वहीं पर चल बसे। मिस्टर अर्जुन, वो नीच लोग बहुत क्रूर थे। उन्होंने न सिर्फ मालिक मालकिन को मारा, बल्कि आपके पानी में दवा भी मिला दी। मैंने आसपास लोगों को भेज दिया है, तुरंत आपके लिए कोई औरत ढूंढ लाएंगे। आप थोड़ी देर और संभालिए। ढूंढते रहो। मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप बस थोड़ा और बढ़ा दीजिए। मैंने इसे बनाने में 3 महीने से ज्यादा लगाए हैं। बच्ची, बाजार की हालत ठीक नहीं है। ये पेंटिंग देखो, विषय बहुत सीमित है और ये कोई मशहूर कलाकार का काम भी तो नहीं है। इस कीमत पर मिल रहा है, यही काफी है। लेकिन मेरी बेटी, सच में इस पैसे की उसे सर्जरी के लिए जरूरत है। मुझे सच में इस पैसे की जरूरत है। किसके पास कोई न कोई मुसीबत नहीं है? मैं यहाँ व्यापार करता हूँ, दान पुण्य का काम नहीं है। हाय, ठीक है, देख रहा हूँ तुम्हें भी पैसे की जल्दी जरूरत है। 1000 और दे देता हूँ। लेकिन यह सच में काफी नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए। 500 और। मैं आपको झुककर प्रणाम करती हूँ। अरे बस करो, ये सब नहीं चलेगा। या तो पैसे लेकर चले जाओ या फिर पेंटिंग वापस ले जाओ। वैसे भी मेरे पास ढेर सारे लोग हैं जो मुझे अपनी पेंटिंग बेचना चाहते हैं। तुम्हारी इस एक पेंटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्लभ रक्त समूह ब्लड बैंक में भी नहीं है। आगे के इलाज में कम से कम 10 लाख से ज्यादा लगेंगे। ये पैसे तो बहुत कम हैं। उच्च वेतन वाली नौकरी, उसी दिन भुगतान। यह तो एक वरदान जैसा है। जो पेंटिंग आपने मंगवाई थी वो आ गई है। अब बस 30 लाख में बिकेगी। पता चला, मैं किसी को लेने भेजता हूँ। बढ़िया। मालिक,
30,000 से 30 लाख। कमाल हो गया। ये पेंटिंग किसी ने खास तौर पर मांगी है तो यही कीमत है। मिस्टर अर्जुन, नई पेंटिंग तैयार है। मिस्टर अर्जुन, ये 6 साल हमने मिस एल की 30 पेंटिंग्स खरीदी हैं, बस इस तितली को पता लगाने के लिए। 6 साल पहले की वो औरत, कमर पर तितली का निशान था। उसकी बनावट इससे लगभग एक जैसी थी। मुझे शक है कि वही एल है। लेकिन हमने इतनी देर से खोजा, बस इतना पता चला कि उसका नाम एल है। असली नाम क्या है वो भी नहीं पता। जो भी हो, उसे ढूंढ कर रहेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? कोई संपर्क नंबर नहीं है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये पैसे सीधे उसके बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। मिस्टर अर्जुन, ये धोखेबाज बिचौलिए का कमीशन कमाना चाहता है। खोज जारी रखो। मालिक, ये वो एल कैसे हो सकती है? तुम उसे ले आए, पूरी जांच क्यों नहीं की? ये इतनी छोटी है। वो, अरे अब तो उसे नाराज कर दिया। अब बस इस बात को छुपाना ही होगा। मिस्टर अर्जुन, मुझे एल का फोन नंबर मिल गया है। तारा, आज ठीक है? माँ तुम्हारे लिए कुकीज लाई है। तुम्हारी पसंदीदा दूध वाली खुशबू वाली, चखो तो। माँ तुम खाओ। माँ को भूख नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अच्छे से खाना खाओगे तभी जल्दी ठीक होगी। जब तुम ठीक हो जाओगी तो माँ तुम्हें मेले में घुमाने ले जाएगी, ठीक है? माँ। हाँ बेटी, माँ यही है। पिताजी हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते? अगर पिताजी होते तो माँ इतनी थकती नहीं। बच्चे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि पिताजी को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं है। तारा, पिताजी बहुत दूर चले गए हैं। जब पिताजी काफी पैसे कमा लेंगे तो तुमसे मिलने आएंगे। बेटी, थोड़ी देर सो जाओ। तारा, माँ माफी चाहती है तुमसे। एक झूठ भी ठीक से नहीं बना पाती। हेलो, एगो एंटरप्राइजेज का अर्जुन हूं। क्या आप मिसेल हैं? नमस्ते। क्या अभी बात करना सुविधाजनक नहीं है? तो मैं बाद में फोन करता हूं। माँ। माँ को याद दिला रही थी कि फोन घर छूट गया है। बहुत अच्छी बच्ची हो। क्या थोड़ी देर और सो लोगी? फिर से सो लो। मैं मेहनत कर सकती हूँ। मैं तुरंत साइट पर पहुंच जाऊंगी। तुम चिंता न करो, मैं अच्छे से काम करूंगी। तारा, माँ कमाने के लिए बाहर जा रही है। तुम यहाँ अच्छे से सुनो, इधर उधर न भागो। गले लगा लो। माँ जा रही है। दादाजी, आप मुझे बुलाए हैं? हाँ, इसे देखो। दुर्लभ रक्त समूह। तारा, यह बच्ची किस्मत खराब है।
यह रक्त समूह, मुझे पता है तुम ही हैं। तुम चाहते हैं कि मैं उसे रख दूं? मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यह बच्ची समझदार है, दिल दहलाती है। अगर नहीं है यह रक्त, शायद। वास्तव में मैं इसे अपने पास रखना चाहता था। इतनी सुंदर तितली। यह 6 साल पहले की नहीं है, उस महिला के शरीर पर की तितली? दादाजी, यह पेंटिंग कहां से आई? जाहिर है छोटी तारा ने दी है। बच्ची शायद उस महिला और मेरी है। दादाजी, उस बच्ची की कितनी उम्र है? दादाजी, वह बच्ची कितने साल की है? माँ ने कहा यह बच्ची 8 साल की है, लेकिन मुझे तो वह 5-6 साल की ही लगती है। शायद लंबे समय से कुपोषण है। 8 साल? लगता है वह नहीं है। दादाजी, मैं मान गया, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि मैं उसे खून दे रहा हूँ। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, कहीं कोई इसका फायदा न उठा ले। ठीक है। मुझे फिक्र नहीं तुम्हारे माता पिता की क्या सोच है, लेकिन जो मदद तुम्हें चाहिए वह मिल जाने के बाद शांति से रहना, समझी? एक बात तक नहीं बोलती या जानबूझकर चुप रहकर दया पाना चाहती हो? पापा नहीं है। यह मेरी समस्या नहीं है, मेरी बात याद रखना। बेकार की उम्मीदें अभी छोड़ दो। मिस्टर अर्जुन, आपने अभी खून दिया है, आधे घंटे आराम करके जाएं। नहीं, जरूरत नहीं। बस एक अनजान बच्ची है, फिर दिल अचानक दुख क्यों रहा है? फोरमैन, आज का वेतन दे दीजिए ना, मेरी बेटी ऑपरेशन के पैसों का इंतजार कर रही है। यह भी तो पूरा नहीं है, हमने तो 300 रुपए रोज तय किए थे, यह तो बस कुछ रुपए हैं। नए लोगों के लिए यही नियम है, काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। नए आए हो, रीति नहीं जानते, बॉस को कुछ देना नहीं आता। यह तो एक बेईमान फैक्ट्री है, मैं तुम पर केस करूंगी। हम पर केस? जाओ, इसे सबक सिखाओ। अरे बस बस बस, ले जाओ इसे, खींच कर ले जाओ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उठाया नहीं जा रहा है, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। दादाजी, क्या हुआ? आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए, मैं अभी पहुंचता हूं। प्रिया जल्दी ही वापस आ जाएगी, रो मत, हम नहीं रोएंगे। यह बच्ची जब रोती है तो बिल्कुल वैसी ही लगती है। तुम आ गए, जल्दी से कुछ सोचो। मैंने पहले ही गुआन को खोजने के लिए कह दिया है, उसकी माँ 1 दिन से गायब है। तारा,
रो मत, दादाजी इस अंकल को भी खोजने भेजते हैं। यह चित्र इस आकृति पर तितली की जगह उसकी तितली से बिल्कुल मिलती जुलती है। दादाजी, यह चित्र कहाँ से आया? और कहाँ से आएगा? बेशक छोटी तारा ने बनाया है। छोटी तारा? यह चित्र जिस आदमी पर तितली है, तुमने उसे कहाँ देखा? छोटी तारा, जिसने यह तितली वाली पेंटिंग बनाई है, तुमने उसे कहाँ देखा था? अब और मत पूछो, यह पेंटिंग बच्चे की माँ ने बनाई है। मैंने उस इंसान को देखा है, बहुत अच्छी है। वही इंसान जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसके शरीर पर तितली का निशान है, बिल्कुल ऐसा ही निशान। दादाजी, वह अभी कहाँ है? मुझे पता है वह कहाँ है, तुम्हें बुलाया ही क्यों है? मिस्टर अर्जुन, वह मिल गई है। डॉक्टर शर्मा, मैं अपने पोते का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। इसमें कितना समय लगेगा? लगभग 2 घंटे। ठीक है। लड़की अभी भी भागने की सोच रही है। मुझे छोड़ दो, तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। कानून? यहाँ मेरे इलाके में मैं ही कानून हूँ। जल्दी मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? हंसी आ रही है मुझे। आज तो मैं तेरे कपड़े उतार दूंगा, फिर देखता हूँ तू कैसे बड़बोली करती है। आगे बढ़ो। पास मत आओ। छोड़ो। मुझे मत छुओ। रुको। पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। ठीक हो। क्या तुम ही हो? मिस्टर अर्जुन, उस पुराना वीडियो मिल गया। क्या कहा? 6 साल पहले का वही। हालांकि यह पुराना है, लेकिन मैं कुछ हिस्सा रिस्टोर कर पाया। डॉक्टर, उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा? मरीज के लिए कहना मुश्किल है, अभी उसकी हालत कमजोर है। ठीक होने का समय अभी पता नहीं है। मैं समझ गया, उसे अस्पताल भेज दो। ठीक होने पर मुझे तुरंत बताओ। ठीक है। बाहर के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी। बस यही है। हमने पूरी कोशिश की। यह डिवाइस बहुत पुराना है, इस हद तक ही रिस्टोर कर पाए। खोजबीन जारी रखो, एक भी सुराग छोड़ना नहीं। यह समुद्री नमक की खुशबू कितनी जानी पहचानी है। यह खुशबू 6 साल पहले उस व्यक्ति की खुशबू से मिलती जुलती है। अरे, इतना समय! तारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं, इतनी देर हो गई। तारा बेचैन हो रही होगी। और काम है। दादाजी ने तारा जी को घर ले गए हैं। क्या? तारा, मजा आ रहा है ना? दादाजी, आप बच्ची को वापस क्यों ले गए? तुम्हें क्या? तारा तुमसे कहीं ज्यादा प्यारी है। उसकी माँ को नहीं मिलेगी तो वह? ठीक है, मैंने नर्स को बता दिया है। वह बेटी घर पहुंचते ही पता चल जाएगा। चलो आओ फिर से खेलते हैं। छोड़ो, दादाजी इतने खुश हैं, यह दुर्लभ है।
डॉक्टर शर्मा, कुछ बात है? दादाजी ने मुझे करवाया था। डीएनए टेस्ट का नतीजा आ गया है। डीएनए टेस्ट? दादाजी ने यह क्यों करवाया? पता नहीं, दादाजी ने सिर्फ करवाने को कहा था। मैं मॉनिटरिंग रूम में हूँ, ले आओ। ठीक है। कितने साल बाद वापस आए हो? बहुत कुछ बदल गया है। मिस्टर समीर, आपके विदेश रहने के इन सालों में कई नई इमारतें बन गई हैं। क्या सचमुच? पता नहीं, जिससे मिलना चाहता हूँ वो बदली है या नहीं। आप प्रिया की बात कर रहे हैं? वो लड़की तो वैसी की वैसी ही है। अच्छी बात है। मैं इस बार लौटा हूँ तो प्रिया से शादी का प्रस्ताव लेकर। प्रस्ताव? मिस्टर समीर प्रिया से शादी का प्रस्ताव रखेंगे? उसके अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन उसने शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया। तो क्या हुआ? इतने सालों से मेरे दिल में जो बसी है वो तो वही है। मिस्टर अर्जुन, यह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है। मिस्टर अर्जुन, यह डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट है। तारा मेरी बेटी है। तो तारा की माँ वही है ना जिन्हें आप ढूंढ रहे थे? हॉस्पिटल चलो। अरे नर्स, क्या तारा को कुछ हुआ है? तारा की माँ, बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उसकी पेंटिंग ब्रश यहीं छूट गई है। आप फुर्सत में आकर ले जाइएगा। डिस्चार्ज हो गई? उसे कौन ले गया? बच्ची के दादाजी ले गए हैं। उन्होंने कहा था कि आपको बता देंगे। बच्ची के दादाजी? मुझे कुछ पता ही नहीं। आप लोग किसी अजनबी को बच्ची को ले जाने कैसे दे सकते हैं? इमरजेंसी। डॉक्टर, इस कमरे का मरीज कहाँ है? उन्होंने अभी डिस्चार्ज लिया है, शायद चली गई होंगी। पता है कहाँ गई हैं? पता नहीं, उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, शुक्रिया। मिस्टर अर्जुन, मैं अभी किसी को ढूंढने भेजता हूँ। मैं खुद जाऊंगा। तुम प्रिया, बहुत समय से मिले नहीं। इतना समय बीत गया, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। समीर, तुम यहाँ कैसे? तुम विदेश नहीं गए थे? नाटक बंद करो प्रिया। मिस्टर समीर तुमसे शादी करने को राजी हैं। यह तुम्हारी 8 पीढ़ियों की किस्मत है। जल्दी हाँ बोलो, अहंकार न करो। हाँ, मिस्टर समीर तुम्हारे बच्चे को लेकर शिकायत नहीं करते, फिर भी जल्दी हाँ नहीं बोलती। तारा, क्या वही है? मेरी बेटी कहाँ है? तारा तुम्हारे पास है? तारा, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। क्या बेटी बेटी की बात कर रही है? पहले शादी की बात पक्की करो। माँ, हम पहले काम करें बाद में बताएं। चावल पकाकर खाने के लिए तैयार कर दें। समीर एंटरप्राइजेज का 10 लाख रुपया हमारे हाथ में आ जाएगा। प्रिया, पिताजी को मत डांटो। तुम उस छोटी को। माँ, प्रिया को सबसे ज्यादा चिंता उसकी बेटी की नहीं है। हम बोलेंगे कि तारा हमारे पास है, बस वह शादी करने को राजी हो जाए। समीर एंटरप्राइजेज का पैसा हाथ में आ जाए, प्रिया एंटरप्राइजेज बच जाएगी। मेरी बेटी ही सबसे चतुर है। पहले काम करे बाद में बताएं। जब लकड़ी नाव बन जाए देखेंगे वो कैसे विरोध करती है। मेरी बेटी ही सबसे समझदार है। बिना सोचे समझे काम करना। जब सब पूरा हो जाएगा तब देखते हैं वो कैसे मुकाबला करती है। प्रिया, पिताजी की सलाह मानो, मिस्टर समीर से शादी कर लो। तुम्हारी माँ की जिंदगी की मेहनत इस तरह बर्बाद नहीं हो सकती। पिताजी, आपको तो पता है वह कैसा व्यक्ति है। उसके बाहर की नाजायज बेटियाँ 10 से भी ज्यादा हैं। आप या मुझे आग में झोंक रहे हैं। प्रिया, तुम्हें मौका दिया तो तुम इसे ठुकराती हो। तुम्हें जानने के बाद से मैंने अपना मन बदल लिया है। बाहर कितनी ही अमीर लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं, मैंने सिर्फ तुम्हें चुना, तुम्हारी शर्तों को माना। एक अनचाहा बच्चा लेकर तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत करती हो। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी समीर एंटरप्राइजेस और प्रिया एंटरप्राइजेस का करार पूरी तरह तोड़ दूंगा, तुम्हारे सारे परिवार को भूखा मरने के लिए छोड़ दूंगा। मिस्टर समीर, उसे जोर से सजा दो, उसे अच्छे का फर्क समझाओ। मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे माता पिता छोटी ईता ने मेरी शादी की रकम ले ली है। आज तुम चाहे न चाहे चलोगी।
मिस्टर अर्जुन, यह मोटियान बहुत कमजोर है। पहली पत्नी की शुरू की कंपनी, वह एक गोद ली बेटी के लिए अपनी खुद की बेटी को भी छोड़ देता है। प्रिया का परिवार बहुत बढ़िया। मिस्टर अर्जुन, यह मोतियान बहुत ही नाकारा है। पूर्व पत्नी द्वारा शुरू की गई कंपनी, वह सौतेली बेटी के लिए अपनी असली बेटी को भी छोड़ दिया। प्रिया का परिवार बहुत अच्छा। मिस्टर समीर, गुस्सा मत होइए। ये बच्ची हमारे परिवार में बिगड़ गई है। दुनिया का अंदाजा नहीं है। आप कृपया इसे नजरअंदाज कर दीजिए। जब मैं वापस आऊंगी जरूर सबक सिखाऊंगी। मिस्टर समीर, इससे और बात करने की क्या जरूरत है? सीधे समीर के घर ले जाकर बंद कर दो। 2 गिलास रेड वाइन पिला दो। फिर भी डर है कि वह मानेगी नहीं। सही कहा। समझदारी से नहीं मानोगी तो मजबूर करना पड़ेगा। जब तुम भलाई को बुराई समझती हो तो मुझे भी बुरा बनने से मत रोकना। छोड़ो मुझे। मीना, क्या तुम मुझे माफ करोगी? रुको। दिन दहाड़े एक लड़की को जबरन उठा रहे हो? क्या समीर का परिवार सत्ता पलटना चाहता है? दिन दहाड़े एक महिला को जबरदस्ती ले जाना। समीर एंटरप्राइजेज तो सत्ता पलटने की कोशिश कर रही है। समीर, दिन दहाड़े एक महिला को जबरदस्ती ले जाना। समीर एंटरप्राइजेज की सारी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। मिस्टर अर्जुन, आप यहाँ कैसे? माँ, यह वही नहीं है जो आपने मुझे पहले फोटो में प्रिया से सगाई करने वाला गरीब लड़का? मिस्टर समीर, ये हैं गो एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष अर्जुन। अर्जुन, प्रिया से सगाई करने वाला अर्जुन, वह गो एंटरप्राइजेज का अध्यक्ष है। यही है प्रिया एंटरप्राइजेज की परवरिश का स्तर। मुझे तो सचमुच आश्चर्य हो रहा है। सचमुच प्रिया एंटरप्राइजेज की बड़ी बेटी जैसी सुंदरता और प्रतिभा से भरी हुई व्यक्ति ही मालकिन बनने के लायक है। मिस्टर अर्जुन, इस महिला ने शादी से पहले बच्चा पैदा किया है। बदचलन है, आपके लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है। मैंने नहीं किया। ध्यान से देखो, तारा मेरी अर्जुन की बेटी है। मैंने नहीं किया। ध्यान से देख लिया है, तारा मेरी बेटी है। यह झूठ है। नहीं, वह कैसे? साठ 6। मिस्टर अर्जुन, शुक्रिया। आप तारा की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। प्रिया, तुम जानती हैं ये 6 साल में कैसे गुजारा? तो 6 साल पहले वह व्यक्ति तुम थे। मैं दुखी नहीं हूँ। अगर तारा नहीं होती, मैं नहीं जानती ये सारे साल मैं कैसे गुजारती। बस मैं तारा की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाई, उसे बचा नहीं पाई। मेरे खून का समूह दुर्लभ है। मैं तारा को खून दे चुका हूँ। अब उसे बस अच्छे से स्वस्थ होने की देखभाल करनी है, तो उसका शरीर ठीक हो जाएगा। ये सारे साल तुमने बहुत मेहनत की। बहुत बढ़िया, तारा बच जाएगी। मिस प्रिया, ये छोटे मालिक ने खुद आपके लिए कपड़े तैयार किए हैं। यह कमला है। आगे से आपका खानपान और रहन सहन उनसे ही करवा सकते हैं।
यह ज्यादा परेशानी नहीं होगी? परेशानी नहीं है। महीने के अंत में शादी का घर तैयार हो जाएगा, तो हम शादी का पंजीकरण करेंगे, तारा को एक पूरा परिवार देने के लिए। ठीक है? हाँ। माँ, वह प्रिया इतनी अच्छी किस्मत क्यों? वह अर्जुन से शादी नहीं कर सकती। इतनी घबराहट क्यों? अभी तक आखिरी फैसला नहीं हुआ है। तुम्हारे पास कोई तरीका है? प्रिया का कमरा हमेशा बंद रहता है, अंदर जरूर कुछ छुपा है। हाँ माँ, शायद हम उसकी कोई कमजोरी ढूंढ सकते हैं। यहाँ इतनी धूल क्यों है? यह क्या है? वह मशहूर पेंटर, वह प्रिया ही है। ये औरत, इसीलिए वो रोज खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मीना, प्रिया की माँ। अंजलि कौन है? अंजलि बू एंटरप्राइजेस की दूसरी बेटी, वो अर्जुन की बुआ है। क्या? तो प्रिया की माँ का और अर्जुन की बुआ के बीच ऐसा रिश्ता था? अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। प्रिया और अर्जुन की सगाई अंजलि ने तय की थी, पर उसे पता नहीं कि मीना की बेटी कौन है। तो बस मुझे मीना की बेटी होने का नाटक करना है, तो अंजलि आसानी से हाथ में आ जाएगी। बस मुझे यह पहचान बनाए रखनी है, तो अर्जुन के पास जाने से क्या डर? जब तक मैं यह पहचान बनाए रखती हूँ, तो अर्जुन के पास पहुँचने से क्या डरना? हेलो, क्या मैं आंटी अंजलि से बात कर रही हूँ? मैं पेंटर एल हूँ और साथ ही मीना की बेटी भी। आपको क्या हुआ? लगता है आप बहुत खुश नहीं हैं। आंटी, मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने सुना है कि अर्जुन भाई की शादी होने वाली है। मुझे तो उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन वह औरत बहुत क्रूर है और एकदम बेवकूफ भी। मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि अर्जुन भाई ऐसी औरत से शादी करें। ऐसी भी बातें हैं क्या? क्या संयोग है। कल मुझे भी वापस देश जाना है। शुक्रिया आंटी, आपको मेरा साथ देना ही होगा। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। मुशाशा, तुम्हारी नाम रखने की शैली नहीं लगती। छोड़ो भी, अब तो वो है ही नहीं। मैं तुमसे अब क्यों नाराज हूँ? वैसे भी अर्जुन की भी शादी होने वाली है। चलो साथ चलकर देखते हैं।
इस महीने हमारी कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। इतनी बड़ी रकम तक पहुंचना यहाँ बैठे सभी का योगदान है। आप सबने कड़ी मेहनत की है। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। बदमाश, हिम्मत हो गई है मेरा फोन काटने की। अगर तेरी बीवी से मिलने की जल्दी न होती तो मैं इतनी बदहवास न होती। मुझे लगा था कि तूने जो बीवी बनाई है वो अच्छी होगी, लेकिन अब पहले मीना की बेटी से मिल लेती हूँ, फिर देखेंगे। हेलो रिया, तू मुझे लेने आ जा, हम घर चलते हैं। आंटी अंजलि, यात्रा कष्टदायक रही होगी। मैं तो बहुत पहले से यहाँ इंतजार कर रही हूँ। इतनी बड़ी हो गई हो, तेरी माँ अगर आज होती। मैं आपकी बहुत याद करती हूँ आंटी अंजलि। माँ आपका हमेशा जिक्र किया करती थी, कहती थी कि उन दिनों। चलो घर चलते हैं। अगर तुम्हारी माँ अभी होती। आंटी अंजलि, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। माँ हमेशा तुम्हारी चर्चा करती थी, उस समय की बात करती थी। चलो घर चलते हैं। मीना की बेटी होने का गर्व है, उसकी तरह ही समझदार है। रिया, तुम यहाँ कैसे? यह कौन है? ये लड़की इतनी साधारण कपड़ों में है, कैसे भी देखो ये अर्जुन के लायक नहीं लगती। वो शरारती लड़का, आंखें सचमुच खराब हैं। प्रिया, आंटी अंजलि अर्जुन की बुआ है। कहने को मैं और अर्जुन सगाई भी है। सगाई? अर्जुन ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने नहीं सुना? ये सामान्य है। आखिरकार तुम ऐसी अज्ञात पृष्ठभूमि की लड़की हो, अर्जुन का परिवार के लायक नहीं। रिया मेरी पुरानी सहेली की बेटी है, एल नाम की प्रसिद्ध पेंटर भी है। वो और अर्जुन सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम अच्छे से समझ जाओ, अर्जुन से अपने आप दूर हो जाओ। मैं और अर्जुन तुम्हारी कुछ बातों से अलग नहीं हो जाएंगे। और एल मेरा पेन नेम है। तुम कैसे? तुम झूठ बोल रही हो, ये सभी मेरे मूल स्केच हैं। आंटी अंजलि गवाही दे सकती है कि मैं एल हूँ। आंटी अंजलि, वह मेरी पहचान कैसे चुरा सकती है? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, अभी चले जाओ। रुको। आंटी अंजलि, वह मेरी पहचान कैसे चुरा सकती है? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुरंत चली जाओ। रुको। बुआ, तुम क्या कर रही हो? शरारती लड़के, तुम सही समय पर आ गए। ये लड़की एल होने का नाटक कर रही है और तुम्हारे साथ रहना चाहती है। मैं इसे भगा रही हूँ। प्रिया, ऐसी नहीं है। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। अर्जुन भाई, देखो ये सब मेरे मूल स्केच हैं। मैं ही एल हूँ, सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। ये सच में एल के मूल स्केच हैं। वह एल है? फिर प्रिया ने ऐसा क्यों कहा? देखो, रिया के पास सबूत हैं और तुम्हारी उससे सगाई भी है। क्या तुम बड़ों की इच्छा के खिलाफ जाओगे? सगाई पुरानी पीढ़ी की बात है, उसका कोई मतलब नहीं। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ और सिर्फ उससे शादी करूंगा। वो तुम्हें क्या दे सकती है? रिया एल है, वो तुम्हारी काम में मदद कर सकती है। वो तो बस एक बोझ है। मैं बोझ नहीं हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, जब तुम इतनी बेअदबी कर रही हो, अगले हफ्ते एक कला प्रदर्शनी है। तुम और रिया एक प्रतियोगिता में हिस्सा लो। आंटी अंजलि, मेरे हाथ में पिछले दिनों चोट लगी थी। अगले हफ्ते शायद। चोट कैसे लगी? कोई बात नहीं आंटी, बस छोटी सी चोट है। लेकिन अगर ठीक से ठीक नहीं हुआ तो प्रतियोगिता। अच्छी बात है, प्रतियोगिता की चिंता मत करो। मैं रिया की जगह तुमसे प्रतिस्पर्धा करूंगी। आंटी अंजलि, आप भी पेंटिंग करती हैं? तुम्हारी माँ ने नहीं बताया। अरे, मेरी याददाश्त देखो। माँ ने कहा था आंटी अंजलि पेंटिंग में सबसे अच्छी है। मुझे मौका दिया आंटी से सीखने का। रिया का हाथ चोटिल नहीं हुआ था।
रिया का हाथ चोटिल नहीं था क्या? मैं क्या सोच रही हूँ? अगले हफ्ते की कला प्रदर्शनी, मुख्य थीम पेंटिंग। तुम और मैं प्रतिस्पर्धा करेंगे। जीतोगी तो रह सकती हो, हार गई तो अर्जुन के घर से निकल जाओगी। बुआ, ठीक है। मैं प्रतिस्पर्धा करूंगी। आंटी अंजलि, यह ज्यादा ठीक नहीं है ना? आखिरकार प्रिया अर्जुन भाई की दिल की धड़कन है। मेरे यहाँ सिर्फ काबिलियत देखी जाती है, पहचान नहीं। तुम ही येल हो तो तुम्हारी क्षमता में कोई शक नहीं। वो बच्ची मुझे हमेशा क्यों लगता है बहुत जानी पहचानी सी है। पसंद आया? यह जगह, यह हमारा नया घर है। अब से हम यहीं रहेंगे, ठीक है? हालांकि पता नहीं बुआ को आखिर हुआ क्या है, लेकिन खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। मेरे दिल में तुम पहले ही जीत चुकी हो। मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि मैं तुम्हारा बोझ हूँ। ठीक है, मेरी पत्नी इतनी होशियार है, कोई समस्या नहीं होगी। फिर तारा का क्या? फिक्र मत करो, मैंने दादाजी को फोन कर दिया है। वक्त आने पर दादाजी तारा को लेकर हमारे साथ रहने आएंगे। अर्जुन, शुक्रिया। आंटी अंजलि, आपको पता नहीं है, वह प्रिया तो बस बच्चे के बल पर ऊपर पहुंची है, नहीं तो अर्जुन भाई उससे शादी क्यों करते? बच्चा उसका बच्चा है। मिस्टर समीर, मैंने सुना है समीर एंटरप्राइजेज के पास एक दवा अनुसंधान प्रयोगशाला है। कुछ काम है। अगर प्रिया को पूरी तरह गिरा दिया जाए तब वह आपकी मुट्ठी में होगी। तुम्हें क्या चाहिए? जहर। दीदी, मैं पहले बहुत मूर्ख थी। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। यह आंटी अंजलि की तरफ से है। मुझे तुम्हारे लिए यह हार दिया है। यह तुम्हारे लिए उपहार है। वह चाहती है कि तुम इस कला प्रदर्शनी में अच्छा प्रदर्शन करो। बुआ ने तुम्हें यह क्यों भेजा? यह बुआ की अच्छी नीयत है। मेरी तरफ से बुआ को धन्यवाद कहना। मेरी आंखें। प्रिया। अर्जुन, मेरी आंखें। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। डरो मत, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। चलो, हम अस्पताल चलते हैं। समाप्त। मिस्टर अर्जुन, मिस प्रिया की आंखें जहर के असर से अचानक अंधी हो गई हैं। जहर का असर? जहर का स्रोत अभी स्पष्ट नहीं है। सीधे दवा देने का कोई तरीका नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम जहर का स्रोत पहले स्पष्ट करना है। मिस प्रिया की आंखें अब पूरी तरह से अंधी हो गई हैं। बहुत बढ़िया। उस हार को वापस लाने का तरीका खोजो। वह चीज अर्जुन के परिवार में नहीं रह सकती। यह शायद आसान नहीं होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर वापस नहीं ला सकते तो आप परिणाम जानते हैं। माँ, कहो ये कमला भरोसेमंद है, हमें फिर से उजागर न कर दे। चिंता न करें, उसका छोटा बेटा जीवन रक्षक धन का इंतजार कर रहा है।
अवज्ञा नहीं करेगी। अच्छा है। प्रिया ने घर में क्या इस्तेमाल किया है, सभी चीजें उन्हें जांच के लिए ले जाओ, 1 इंच भी छोड़ना नहीं। जान गया मिस्टर अर्जुन। कमला, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? छोटे मालिक और मिस प्रिया के लिए खाना देने जा रही हूँ। मिस प्रिया की आंखें कैसी हैं? बहुत अच्छी नहीं, शायद आगे भी देख नहीं सकेंगी। ये कैसे हो गया? आप इतने घबराए हुए हैं, आखिर कहाँ जा रहे हैं? मैं खाना देने जा रही हूँ। कमला, आज मैं खाना देने जा रही थी। नहीं, मिस्टर अर्जुन ने आदेश दिया है, अर्जुन के परिवार की हर तरफ से सख्त जांच करें। कमला, आपके इस डिब्बे में आखिर क्या है? खत्म। मिस्टर अर्जुन ने आदेश दिया है, अर्जुन के परिवार की पूरी तहकीकात करो। कमला, इस टिफिन में आखिर है क्या? मालकिन के सामान की अच्छी तरह जांच करो, एक भी चीज ना छोड़ना। जी। घर में हर जगह ढूंढ लिया है। क्या हार सच में मिस प्रिया के पास है? मिल गया। मिल गया। ये घर का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। मिस रिया, मिस प्रिया की आंखें अब ठीक नहीं देख पाती हैं। तो आप सब मुझ पर शक कर रहे थे। मैं जानता था कि यह हार में कुछ गड़बड़ है, लेकिन नहीं जानता था घर में कौन रिया के लिए काम कर रहा था, इसलिए यह नाटक करना पड़ा तुम्हें बाहर लाने के लिए। उसे ले जाओ। हाँ, रुको। कमला, मैं समझ नहीं पाती। जब मैं अर्जुन के परिवार में नई नौकरी पर आई थी, तुम मेरी खूब देखभाल करते थे, तारा का भी ख्याल रखते थे। तुम क्यों, मिस प्रिया? आज मैं तुम्हारे लिए आखिरी खाना बना रही हूँ। मैं अर्जुन के परिवार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरे छोटे बेटे की बीमारी बहुत बढ़ गई है। उसके ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसे चाहिए। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। चमेली मुझसे मिली। मेरे हाथ में कोई चारा नहीं था। यह अर्जुन के परिवार के खिलाफ काम करने का कारण नहीं है। कमला, फोन खोलो, बैंक के बैलेंस को देखो। यह पैसा तुम्हारे बेटे के ऑपरेशन के समय तुम्हें देने का सोचा था, तुम्हारी मदद के लिए। खत्म। कमला, फोन खोलो, बैंक अकाउंट में पैसे देख लो। ये पैसे मैंने तुम्हारे पोते के ऑपरेशन के वक्त काम आने के लिए रखे थे। अर्जुन को दादाजी से तुम्हारे छोटे पोते की बीमारी का पता चला। उन्होंने हॉस्पिटल में सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करवाया।
डॉक्टर ने कहा है आज रात बीतते ही तुम्हारी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। अब भी दर्द हो रहा है? कमला का पोता कैसा है? उसने गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन उसका पोता बेकसूर है। मैंने रवि को कह दिया है सबसे अच्छे डॉक्टर भेजने के लिए। ऑपरेशन कामयाब रहा। तुम्हारा दिल बड़ा होने की वजह से ही हम फिर मिल पाए। कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है। तुम खुद घर जा सकती हो? बिल्कुल। गीता, दादाजी और तारा कहाँ हैं? मिस प्रिया, मालिक छोटी मालकिन को घुमाने ले गए हैं, अभी लौटे नहीं हैं। माँ और बुआ है। क्षमा। माँ और बुआ है। अरे प्रिया कितने समय से अंदर है? 24 घंटे हो गए हैं। मेरे विचार में आज बाहर नहीं आएगा। आंटी अंजलि, मुझे लगता है कुछ लोग डर रहे हैं, आने से हिचकिचा रहे हैं। चूंकि रुको रुको। तो शुरू करते हैं। समय पूरा। अच्छा, ये पेंटिंग विषय से बिल्कुल मेल खाती है, जीवंतता से भरी हुई है। समाप्त। यह तुमने बनाया है? एक बेकार कैंची। मुझे लगता है यह बस नकली है। देखो, सब देखो। कैसे? आंटी अंजलि, तुम ही मेरी माँ अंजलि के बारे में बात करती थी। अंजलि, तुम ही मीना की बेटी हो। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने नहीं। आंटी अंजलि, मेरी बात सुनो। ये तरीका, ये शैली बहुत मिलता है उस गुप्त चित्रकार मिस एल की शैली। ये तकनीक, ये शैली बिल्कुल मिलती है उस गुप्त चित्रकार मिस एल की शैली से। सच में, देखो इन लाइनों में जो ताकत है, और एल की प्रसिद्ध कृति एक ही तरह की है, इसलिए ये पहचानी लग रही थी। मिस एल के चित्रों में हमेशा एक शक्ति होती है। मुझे पता चल गया, यह महिला वही मिस एल है, इसलिए इतनी छोटी उम्र में अंजलि से मुकाबला करने की हिम्मत कर रही है। पहले जो तुमने मुझे ये चित्र दिए थे वे तुम्हारे नहीं हैं।
तुमने चुराए हैं। तुम शुरू से ही मुझे झूठ बोल रही थी। नहीं, यह सच नहीं है। तो वे चित्र मैंने ढूंढे थे। तुमने ढूंढे? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी उन झूठी बातों के कारण मैं मीना की बेटी को नुकसान पहुंचा बैठी और उसके खिलाफ तुम्हारी मदद करने लगी। मैं बिल्कुल अंधी थी। मुझे शुरू से ही सोचना चाहिए था। सच्ची कला सिर्फ सूरज की तरफ फूटने वाली ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। जैसे जीवन हमेशा अंधेरा भी होता है। सभी बाहरी चमक दमक को छोड़ दें, तभी सबसे दिल को हिला देने वाली सच्चाई मिलती है, तभी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। देखा मेरी पत्नी। मिस्टर अर्जुन, आपकी नजर अच्छी है। मालकिन की प्रतिभा सचमुच प्रशंसनीय है। मिस रिया, क्या इस तरह चले जाने का इरादा है? तुम क्या करना चाहते हो? मैं आंटी अंजलि का मेहमान हूँ। मिस प्रिया की आंखें अंधी हो गई हैं। मेहमान, तुमने मेरी पत्नी को जहर दिया, उसे लगभग अंधा कर दिया और पहचान चुराना। अब सबूत स्पष्ट हैं। तुम सच में सोचते हो कि मैं अपनी बुआ की मान के लिए तुम्हें हमेशा बर्दाश्त करूंगा? कला प्रदर्शनी से 3 दिन पहले तुमने मेरी बुआ के नाम पर मेरी पत्नी को जहरीला हार देने आया, उसे अंधा करने और प्रतियोगिता में भाग न लेने की कोशिश की। अगर समय पर दवा नहीं मिली होती, नतीजे सोचने से बाहर होते। मैंने सही सुना, पहचान चुराना और जहर देना, ये बहुत बुरा है। सच में व्यक्ति का चेहरा देखकर उसका मन नहीं जाना जाता। इस तरह का व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, ये भी बहुत दुष्ट है। सच में एक सांप-बिच्छू का दिल है। हाँ, उसे ले जाओ, पुलिस को सौंप दो, सभी सबूत ऊपर भेज दो। प्रिया और अर्जुन, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम मुझे किस आधार पर पकड़ते हो? मैं समीर एंटरप्राइजेस का अध्यक्ष हूँ। मिस्टर समीर, किसी ने रिपोर्ट किया है तुम जहर देने के आरोप में हैं। कृपया हमारे साथ चलें जांच के लिए। मुझे छोड़ो। चलो। मुझे छोड़ो, चलो। यह मेरे से कोई लेना देना नहीं है। शांत रहो। चलो। चमेली, चमेली। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुरंत चले जाओ। ये लड़की इतनी साधारण कपड़े पहने हैं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती जो अर्जुन के लायक हो। तुम मुझसे पीके करो, अगर जीत गए तो रह सकते हो, हार गए तो अर्जुन के परिवार से निकल जाओ। जो पेंटिंग्स तुमने मुझे दिखाई थी वो तुम्हारी नहीं थी, तुमने चुराई हैं। तुम शुरू से ही मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पेंटिंग्स मैंने उन्हें उठा लिया था। उठा लिया? तुम अब भी झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हारी उन झूठी बातों पर विश्वास करके मीना की बेटी को चोट पहुंचाई है और उसके खिलाफ तुम्हारी मदद भी की। मैं सच में अंधी हो गई थी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बुआ, मेरी माँ का सबसे बड़ा अफसोस यही था कि वह आपसे अलग हो गई। सब ठीक हो जाएगा।
माँ के जाने के बाद किसी ने मुझे प्रिया नहीं कहा। माँ और बुआ बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थीं। बाद में कुछ गलतफहमी की वजह से अलग हो गईं। माँ हमेशा कहती थी, उस समय वह बहुत जिद्दी थी, इसलिए बुआ को अच्छी तरह अलविदा नहीं कह पाई। हमारे नाम उनकी उस पुरानी प्रतिज्ञा का हिस्सा है। हाँ, ताकि हम उनकी दोस्ती को आगे बढ़ा सकें। वह कविता की पंक्ति कौन सी थी? हाँ थी। नमस्ते अर्जुन, यह किताब तुम्हारी है। धन्यवाद। कामयाब रहे। मैंने कहा था ना कि मिल जाएगा। उसने मुझ पर मुस्कुराया भी, लेकिन उसने जो नोट लिया वो क्या था? कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद कहीं से उड़कर आ गई होगी। तो शुरू से ही मैंने गलत इंसान को पहचाना था। काश हम एक दूसरे से चूक नहीं जाते। मीना, जहाँ तुम कभी नहीं गई, मैं तुम्हारी तरफ से देख लूंगी। पिताजी, तुम्हारे लिए एक अच्छी पोते की पत्नी ढूंढूंगी। प्रिया एक अच्छी लड़की है। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ। उनकी शादी के दिन वापस आ जाऊंगी। जल्दी वापस आना। बेटी, दादाजी मुझे तुमसे माफी चाहिए। मेरी गलती है, मैंने अंजलि को अच्छी तरह नहीं सिखाया। वह मेरी बुढ़ापे की बेटी है। छोटी उम्र से ही लाड़ प्यार, उसे बेवकूफ बना दिया, उसे किसी और के इशारे पर चलने दिया। दादाजी, आप ऐसा मत कहिए। अगर माँ और बुआ के बीच उस समय गलतफहमी नहीं होती तो आज वे बहनों जैसी ही होती। खैर, गलतफहमी के बावजूद आखिरकार हम मिल ही गए। आने वाले दिनों में हमें और भी ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए। प्रिया, कल हम शादी का सर्टिफिकेट बनवाने चलते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा। मेरे अर्जुन के परिवार को आखिरकार उम्मीद की किरण दिखी। अरे तू आगे से प्रिया का अच्छे से ख्याल रखना। मेरी पत्नी को एंटरप्राइजेज को अभी एक कला सलाहकार की जरूरत है। क्या तुम आना चाहोगी? सच में? लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा है। तुम बहुत होशियार हो। ठीक है, लेकिन तुम किसी को मत बताना कि हमने शादी कर ली है। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि मैं रिश्तों के बल पर आगे बढ़ी। ठीक है, जो तुम कहो। नमस्ते, मैं अर्जुन से मिलना चाहती हूँ। नमस्ते, क्या आपने मिलने का समय लिया है? मैं उनकी पूर्व प्रेमिका हूँ। वो मुझे देखकर खुश होंगे। मिस्टर अर्जुन, मिस नेहा आए हैं। उस पर ध्यान मत दो। लेकिन मिस्टर अर्जुन, वो कह रही है कि बहुत जरूरी बात है। उसे बाहर निकाल दो। मालिक ने कहा है कि नहीं मिलेंगे। अर्जुन, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। मुझे पता है तुमने अभी शादी नहीं की है। मैं वापस आ गई हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? मिस नेहा, कृपया अपना व्यवहार संभालें। 6 साल पहले मेरा विदेश जाना मजबूरी में हुआ था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बहन के साथ दुर्घटना हो जाएगी। मुझे खेद है कि मैं उस समय तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। ये सब अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुमने अभी शादी नहीं की है। क्या तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो? उस समय तुम्हारे साथ रिश्ता पूरी तरह से एक गलतफहमी की वजह से था। गलतफहमी?
उस समय तुम्हारे प्रपोजल को हाँ कहना एक कविता को अचानक देखने की वजह से था। गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मुझे तुम्हारी तरफ कोई पसंदगी नहीं थी। कौन सी कविता? मुझे तो इसकी कोई याद ही नहीं है। अब ये सब मायने नहीं रखता मिस नेहा, हमारा फिर से साथ होना असंभव है। अर्जुन, क्या तुम सच में मुझे भूल जाओगे? मिस नेहा, हम अब एक नहीं हो सकते। अर्जुन, तुम सच में मुझे भूल जाओगे? मिस प्रिया, गू एंटरप्राइजेस में शामिल होने पर बधाई। आपका ऑफिस तीसरे फ्लोर पर है, क्या मैं आपको वहां ले जाऊं? जरूरत नहीं, शुक्रिया। यह वही है जिसके बारे में रिया के मैसेज में अर्जुन को लुभाने वाली वो लड़की थी। हाँ रवि, मुझे गू एंटरप्राइजेस में एक पोस्ट दिलवाओ। मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ। मुझे मिस्टर अर्जुन से पूछना होगा। मिस्टर अर्जुन, नेहा कहती है कि वो कंपनी में काम करना चाहती है। गो एंटरप्राइजेज और नेहा एंटरप्राइजेज के बीच सहयोग भी है। मुश्किल है। उसे कहीं भी एक पोस्ट दे दो, मुझे परेशान न करो। मैं समझ गया। उसे मालिक की पत्नी की सहायक बना दो। ये बिल्कुल सही है। हाँ। अरे मिस नेहा, मैंने सब व्यवस्थित कर दिया है। ओह, कला सलाहकार की सहायक। अर्जुन ने मुझे गू एंटरप्राइजेस का कला सलाहकार बना दिया है। कैसा लगा? मैंने कहा था उसके मन में मेरी जगह अब भी है। मिस्टर अर्जुन का प्यार कितना अटल है। मेरी पत्नी आज ऑफिस में कैसी थी? किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया? अरे मिस्टर अर्जुन, चिंता न करें, मालकिन बिल्कुल ठीक है। अरे अभी तो नेहा को ठीक से बसाया है, अब मालिक की पत्नी के काम की भी चिंता करनी है। ये जिंदगी कैसी है। नेहा, इतने सालों से अर्जुन ने किसी से रिश्ता नहीं बनाया। लगता है उसे अभी भी तुमसे प्यार है। हाँ ना, पहले वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा था। अब तुम जल्दी वापस आ गई हो। वो जरूर तुम्हारे पास लौट आएगा। मुझे पता था उसके दिल में मेरे लिए जगह है। बस देखो, मैं उसकी भरपाई अच्छे से करूंगी, उसका दिल वापस जीत लूंगी। तो फिर हम पहले से ही जश्न मनाते हैं। तुम कौन हो? तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? तुरंत यहाँ से निकल जाओ। यह कला सलाहकार का ऑफिस है। मैं गो एंटरप्राइजेज में नई आई कला सलाहकार हूँ। प्रिया। कला सलाहकार? तुम्हारी इतनी हिम्मत? यह कला सलाहकार का कार्यालय है। मैं गो एंटरप्राइजेज में नई कला सलाहकार हूँ। प्रिया। कला सलाहकार? तुम्हारी क्या औकात है? मेरी एक चचेरी बहन मिस्टर अर्जुन के घर काम करती है। वो कहती है कि मालिक की पत्नी गू एंटरप्राइजेज आने वाली है कला सलाहकार बनकर। मिस्टर अर्जुन इतना पैसा कमाते हैं, उनकी पत्नी घर आराम नहीं करती बल्कि काम पर आती है। कौन जानता है ये अमीर घराने की महिलाएं आखिर चाहती क्या है। अरे लेकिन मेरे पास एक अच्छा विचार है। हमारा मौका आ गया है। तुम्हारा मतलब है? हाँ, हम मालकिन की अच्छी सेवा करेंगे, फिर तो मौके ही मौके होंगे, है ना? यह कला सलाहकार का कार्यालय है। मैं गो एंटरप्राइजेज में नई कला सलाहकार हूँ। प्रिया। कला सलाहकार? तुम्हारी क्या औकात है? तुम अर्जुन को बहकाने आए हो, है ना?
मत सोचो कि मुझे पता नहीं है तुम जैसे लोगों के इरादे। कृपया अपनी बातों में संयम बरतें। मैंने अपनी योग्यता से यह नौकरी पाई है। योग्यता से? मेरे ख्याल से बेशर्मी के बल पर पाए हैं। अर्जुन मेरा है, अपनी औकात देख लो। तुम मुझसे मुकाबला करने लायक हो? मालकिन, आप आए तो हमें पहले ही बता देते, हमें कह देते। हाँ, हम आपको स्वागत करने नीचे आ जाते। मालकिन, क्या अर्जुन ने ही ऐसा कहा है? लगता है उसके दिल में अभी भी मेरी जगह है। तुम लोग ठीक समय पर आ गए। ये औरत मेरे ऑफिस में अड़ी हुई है, जल्दी से इसे बाहर निकालो। यह मेरा ऑफिस है, जिसे यहाँ से निकलना चाहिए वह तुम हो। हमारी मालकिन तुम्हें बाहर जाने को कह रही है। तुम अब भी यहाँ अड़ी रहने का क्या मतलब है? किसकी मालकिन? बेशक हमारे मिस्टर अर्जुन की पत्नी। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे मिस्टर अर्जुन ने तो शादी ही नहीं की है। मैंने तो अर्जुन को मना किया था कि किसी को न बताए। तुम्हारी बहुत हिम्मत है सवाल करने की भी। रुको, लगता है वो झूठ नहीं बोल रही। पहले मैं फोन से फोटो देख लेती हूँ, मिलान करके देखती हूँ। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, सवाल करने की भी हिम्मत कर रही हो। रुको, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। मैं पहले फोन निकालकर फोटो देख लेती हूँ, मिलान करके देखती हूँ। क्या हुआ? फोन हैंग हो गया, फोटो डाउनलोड नहीं हो रही। अभी क्यों अटक गया कौन जानता है। ये फोन लोड नहीं हो रहा तो क्या हुआ? पूरी कंपनी में कौन नहीं जानता कि मेरा और अर्जुन का क्या रिश्ता है। लेकिन तुम जैसी गलत तरीके से आई हुई धोखेबाज, तुम मुझ पर सवाल उठाने लायक हो। अर्जुन के संसाधन, कनेक्शन, कौन सी चीज मेरी मर्जी के बिना चलती है? उसके पैसे मेरे ये ही खर्च होने हैं। तुम होती कौन हो जो यहाँ आकर शोर मचा रही हो? मैं एक बार फिर कहती हूँ, मैं अपनी योग्यता से यहाँ नौकरी पाई हूँ। योग्यता? मेरे ख्याल से लोगों को फंसाने की योग्यता है। एक बार फिर बता देती हूँ, अर्जुन मेरा है। अगर समझदार हो तो फटाफट यहाँ से चली जाओ। अर्जुन शायद अभी मीटिंग में होंगे। रवि को ही बुला लेती हूँ। क्या मदद मांगने जा रही हो? मैं तो देखना चाहती हूँ कौन तुम्हारी मदद करने आता है। मिस प्रिया, क्या हुक्म है? ये रवि है क्या? मिस प्रिया, क्या हुक्म है? ये रवि है क्या? अब नाटक नहीं चल सकता। यहाँ तक कि तुम्हारा बेकार फोन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। साफ देख लो, किसे कहते हैं सच में कनेक्ट होने वाला कॉल। हेलो, अभी कौन था? मिस्टर रवि, मैं हूँ नेहा। मैं पहुँच गई हूँ गू एंटरप्राइजेस के कला सलाहकार के ऑफिस में। कृपया अर्जुन को मेरा संदेश देना, उसे चिंता न करने देना, मेरे बारे में ज्यादा न सोचने देना। ठीक है, समझ गया। मैं जल्द ही मिस्टर अर्जुन को बता दूंगा। लगता है मिस नेहा सच में अध्यक्ष की पत्नी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यह व्यक्ति सिर्फ परेशानी मचाने आया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अभी वह कॉल साफ तौर पर मालकिन का था। अचानक कैसे कट गया? मिस नेहा कला सलाहकार के ऑफिस में कैसे? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। रवि, बुरी खबर है, साझेदार अचानक पलट गए हैं। अभी कोई भी अनुबंध तैयार नहीं कर पा रहा। क्या आप वहाँ जाकर देख सकते हैं? ठीक है, अभी आता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। मैं जल्द ही मिस्टर अर्जुन को बता दूंगा। लगता है मिस नेहा वास्तव में अध्यक्ष की पत्नी है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बस बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें हिम्मत है तो रवि को अभी यहाँ बुलाओ। देखते हैं कि असल में यहाँ किसका होना गलत है। रवि को बुलाओ। तुम्हें लगता है वो आएगा तुम जैसे मामूली इंसान से मिलने? क्योंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगी।
हेलो रवि, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। यहाँ एक बेशर्म औरत तमाशा कर रही है। मेरे पास अभी एक बहुत जरूरी कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर काम करना है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? अगर अर्जुन को पता चला कि तुमने मेरा अपमान किया तो तुम्हारी खैर नहीं। कहीं मालकिन को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मिस नेहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट का काम निपटा कर तुरंत आता हूँ। रुको, रवि जल्द ही आ रहा है। फिर देखते हैं वो तुम्हारा क्या हाल करता है। जरूर अर्जुन ने रवि से कहा होगा कि वो मेरी खास देखभाल करे, नहीं तो वो इतना आज्ञाकारी क्यों होता। मालकिन, आप गुस्सा न करें। जब रवि आएगा तो इस औरत को ऐसा सबक सिखाएगा कि भूलने का नाम नहीं लेगी। बिल्कुल सही। आपके इलाके में ऐसी धृष्टता करने की हिम्मत, सचमुच उसकी जान प्यासी है। हाँ, तुम क्या कर रही हो? आपके इलाके में ऐसी हिम्मत सचमुच जीने से तंग आ गई है। बिल्कुल। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम सही समय पर आ गए। जल्दी से इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। ये हमारे मिस्टर अर्जुन द्वारा नियुक्त कला सलाहकार हैं। सलाहकार प्रिया, और तुम्हारी पोस्ट है कला सलाहकार सहायक। कृपया अपनी हैसियत समझो। तुमने क्या कहा? ये चेयरमैन का आज का नियुक्ति पत्र है, खुद ही देख लो। कला सलाहकार नहीं है क्या? सहायक कैसे हो गया? मिस्टर अर्जुन ने मुझे तुम्हारे लिए कोई भी पोस्ट देने को कहा। मुझे लगा कला सलाहकार सहायक की जगह खाली है, तो यही तय कर दिया। मेरी पत्नी, मैं आ गया। पत्नी, पत्नी, नेहा की नौकरी तुरंत रद्द करो। उसे और उन दोनों को कंपनी से निकाल दो। पत्नी, मैंने गलती की। मैं जल्दी नहीं समझ पाया। मेरी गलती है। अरे तुम सचमुच एक प्यारी मूर्ख हो। नेहा, इतना दुखी मत हो। शायद अर्जुन तुमसे नाराज होकर ऐसा कर रहा है। हाँ, तुम्हारे जैसी क्वालिटीज के साथ क्या तुम उसे पटा नहीं सकती? हाँ, जरूर वो मुझसे नाराज होकर ऐसा कर रहा है। माँ, मैंने बड़ी मुश्किल से पता लगाया है कि अर्जुन ने घर बदल लिया है। आज सफलता ही एकमात्र विकल्प है। चलो। ये बच्ची बहुत प्यारी है। क्या ये अर्जुन की बुआ के घर की है? बच्चे, लो, आंटी के पास मिठाई है। इंटेलिजेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स। 3 साल का बच्चा।
दादाजी, हम रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आए हैं। तुम लोग गलत जगह आ गए हो। क्या? यह अर्जुन का शादी का घर है, यहाँ मेहमानों का स्वागत नहीं है। अर्जुन की शादी हो गई है? हाँ, उन्होंने पहले ही रजिस्ट्री करा ली है। अभी जो छोटी बच्ची देखी थी वह मेरी पोती है। यह नामुमकिन हो। दादाजी, वे यहाँ क्यों हैं? नेहा को सहयोग 1-2 दिन का नहीं है। बिना वजह उनकी इज्जत नहीं ठेस पहुँचाई जा सकती। यह मामला उस शरारती लड़के के सिर पर छोड़ दो। मैं तारा को पार्क ले जा रहा हूँ, तुम लोग बात करो। तारा, दादाजी के साथ पार्क चलो। चलो। हाँ हाँ हाँ। तारा, दादाजी के साथ पार्क जाना। चलो। हाँ हाँ हाँ। नेहा, हमें अचानक कुछ काम है, हम अभी जा रहे हैं। मैं टॉयलेट जा रही हूँ। अर्जुन, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। पानी का एक गिलास पी लो, हम अच्छी तरह बात करते हैं। नेहा, मेरे सामने कोई चाल न चलने की कोशिश करो। तुम मुझसे प्यार करते हो, सही? अर्जुन, रवि, सुरक्षा गार्ड को फोन करके बुलाओ। रवि, सुरक्षा गार्ड को फोन करके बुलाओ। मिस नेहा, कृपया चले जाएं। यह क्या है? मुझे जहर दिया। तुम यहाँ कैसे? मेरी पत्नी यहाँ क्यों नहीं हो सकती? प्रिया, तुम मर जाओ। हम बात करते हैं।
10 करोड़। अर्जुन से दूर हो जाओ। वह मेरे पति है। वो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता। वह मुझे चाहती है या नहीं मुझे पता है, बल्कि तुम उससे दूर रहो। तुम चुप रहो। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। तारा, तारा। डॉक्टर, मेरी बेटी तारा कैसी है? बच्ची को भारी मानसिक आघात लगा है। तुरंत सर्जरी की जरूरत है। परिवार जल्दी से साइन करो। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत? तुम मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? अर्जुन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर मेरी पोती तारा का कुछ हो गया, नेहा का पूरा परिवार उसके साथ खत्म हो जाएगा। हमने अपनी बेटी को सही तरीके से नहीं सिखाया। अगर मेरी पोती को कुछ हो गया, मैं पूरे नेहा परिवार को उसके साथ कब्र में दफन कर दूंगा। हमने अपनी बेटी को सही तरह से नहीं पाला। सबसे अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करो। किसी भी कीमत पर उसे बचाना ही होगा। अर्जुन, मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। अगर तारा को कुछ हो गया, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। नेहा पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलिए। अर्जुन, मैं सच में अनजाने में कर बैठी। मुझे बचाओ। मिस्टर अर्जुन, मेहरबानी करके उसे छोड़ दो। ले जाओ। अर्जुन, मुझे बचाओ। अर्जुन। सब ठीक हो जाएगा, है ना? तारा इतनी अच्छी है। बच्चे को बहुत ज्यादा खून बह गया है। उसे दुर्लभ रक्त समूह की जरूरत है। बच्चे का बहुत अधिक खून बह रहा है। दुर्लभ रक्त समूह की आवश्यकता है। मेरा दुर्लभ रक्त समूह है। मेरा खून ले लो। तुम सुनिश्चित है? यह खून बहुत दुर्लभ है। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। सुनिश्चित। तारा, तारा, पिताजी की आवाज सुन सकती है? पिताजी तुमसे माफी मांगते हैं। 5 साल तक तुम की जिंदगी से गायब रहा। तारा, तुम बहुत अच्छी हो। इतनी छोटी उम्र में मां की रक्षा करना सीख लिया। पिताजी तुमसे वादा करते हैं, अब से मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। तुम थोड़ा और संघर्ष करो। जब तुम ठीक हो जाओगी, पिताजी और मां तुमको मनोरंजन पार्क ले जाएंगे। ठीक है? तुम ठीक हो। पिताजी। हाँ, पिताजी यही है। माँ, तुम ठीक हो गई। तुमने तो मुझे डरा दिया। ठीक है, बस ठीक हो गई तो सही। अच्छा, जाग गई, बस यही काफी है। दादाजी अभी तारा के लिए मिठाई लेकर आते हैं, सबसे बड़ी और मीठी वाली। प्रिया, माफ करना। प्रिया, माफ करना। मैं बस आपको देखने आया था। मैं प्रिया एंटरप्राइजेस के बचे पैसे से तुम्हारी मां की कब्र के पास एक छोटा बाग बनाया है। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ वहीं रहूंगा। इसे मेरी माफी मान लो।
पिताजी। मिस प्रिया, कंपनी का कला विभाग सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तारा, तुम क्या बना रही हो? दिए पर दादाजी हैं। आओ आओ, हमें यह देखना है। आओ आओ।